जय श्री राम दोस्तों। एक हिरण के कहने पर क्या राम खीर से पैदा हुए थे? तो दोस्तों जानिए क्या श्री राम खीर से पैदा हुए थे। राम के जन्म के बारे में मैं आपको सारी कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों कैसे हुआ था दशरथ के अंश से या खीर खाने से श्री राम जी का जन्म? अवध नरेश दशरथ के 3 रानियां थी और तीनों रानियां किसकी पुत्री थी और कहाँ की रहने वाली थी? तीनों रानियां जो थी वह कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या किसकी पुत्री थी? कौशल्या जो थी वह कौशल देश के राजा भानुमत की लड़की थी। कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ में कैसे हुआ? कहते हैं कि राजा भानुवंत ने जब कौशल्या की शादी दशरथ के साथ में कर दी, उधर राजा भानुवंत शादी की तैयारी करते हैं अपनी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ करने के लिए, और इधर दशरथ जो है बारात को सजाने लगते हैं। उधर रावण को पता चलता है कि कौशल्या के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, कौशल्या के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही हमारा काल बनेगा, उससे ही हमारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु के भय से उसने कौशल्या का हरण करके और उसे एक मजुसा में बंद करके एक दरियाई में बहा दिया। जिन कौशल्या के लिए एक महात्मा ने उस कौशल्या को एक महात्मा ने निकाल लिया और अपने आश्रम पर रख लिया। उधर जब दशरथ कौशल्या से विवाह करने हेतु राजा कौशल्या से विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन कौशल्या उनको नहीं मिली। तो समाज के लोक लाज के कारण, समाज के भय से, समाज में मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, अपनी इज्जत के कारण उन्होंने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ में कर दिया और सुमित्रा की विदाई दशरथ के साथ में कर दी। दशरथ जब सुमित्रा को लेकर के अपनी अयोध्या में लौट रहे थे तो उसी आश्रम से गुजरते हैं जहां आश्रम पर कौशल्या थी। महात्मा जी ने दशरथ को पहचान लिया और उन महात्मा ने दशरथ को रोक करके और कौशल्या का हाथ जो था वही दशरथ के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि यह तुम्हारी पहली रानी है। सारी बात बताई और सारी बात बताने के बाद में कौशल्या का हाथ दशरथ के साथ पकड़ा दिया और इस तरह से फिर दशरथ कौशल्या को लेकर के और सुमित्रा को लेकर के अपने अयोध्या में घर पर चले आए। और दोस्तों इस तरह से दशरथ की 2 रानियां इस प्रकार थी। तीसरी रानी केकई थी। केकई जो थी वह कश्मीर के राजा अशवपति की लड़की थी। केकई भी बहुत देखने में सुंदर थी और एक बार केकई नरेश ने राजा दशरथ के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब राजा दशरथ ने केकई नरेश के यहाँ जाते हैं तो केकई नरेश राजा दशरथ का स्वागत करने के लिए आता है। वहाँ पर केकई भी आती है दशरथ के स्वागत के लिए। दशरथ का स्वागत सम्मान होता है और दशरथ ने जैसे ही केकई को देखा तो उस पर मोहित हो गए। केकई नरेश से कहा कि हम तुम्हारी पुत्री केकई से विवाह करना चाहते हैं। तो केकई नरेश ने जवाब दिया, दशरथ तुम्हारे घर में 2 रानियां तो पहले से ही है, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते आपके साथ। तो दशरथ ने उत्तर दिया, केकई नरेश हम तुम्हारी केकई के बगैर जी नहीं पाएंगे। केकई नरेश ने कहा, दशरथ जब ऐसी बात है तो हमें आप एक वचन दो तभी हम शादी करेंगे। दशरथ ने पूछा, बताइए कौन सा वचन देना है? केकई नरेश ने कहा कि हे अवध नरेश हमें यह वचन दो कि आगे चल करके अयोध्या का राजा हमारी बेटी केकई का लड़का ही बनेगा। दशरथ ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया कि जाओ केकई नरेश हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी केकई का ही पुत्र अयोध्या का आगे चल करके राजा बनेगा। उसके बाद में केकई नरेश ने अपनी पुत्री केकई का विवाह दशरथ के साथ में कर दिया था। कई वर्षों
को लेकर के फिर दशरथ अयोध्या, कैकेयी को लेकर के दशरथ अयोध्या आ गए। तो दोस्तों तीनों रानियां जो थी वे दशरथ की बांझ थी, किसी भी रानी के द्वारा संतान प्राप्त नहीं थी। लगभग 6000 वर्ष की उम्र दशरथ की होने के लिए चल दी थी, लेकिन फिर भी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, अवध नरेश दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने एक हिरण को देखा, ये हिरण के पीछे भागे। उन्होंने हिरण के ऊपर बाण चला दिया, हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण दशरथ से बचने के लिए छिप गया और आवाज करने लगा। दशरथ जो थे वे उसकी आवाज पर शब्द बेणी बाण छोड़ने लगे। वो जाकर के हिरण के लगने से घायल हो गया और अवस्था में भाग रहा था। दशरथ उसका पीछा कर रहे थे और बाण पर बाण मारते हुए जा रहे थे। अंत में जब हिरण पर भागा नहीं गया तो हिरण एक जगह पर रुक गया और कहने लगा, हे अयोध्या नरेश, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? अरे आप नहीं जानते, आप हमें कभी नहीं मार सकते। दशरथ ने कहा, क्यों हिरण, मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? तब उस हिरण ने कहा कि हमारे लिए एक वरदान मिला है। दशरथ ने पूछा, कौन सा वरदान तुम्हें मिला है? तब हिरण ने कहा कि हे अवध नरेश, हमारे को एक वरदान मिला है कि जिस राजा के सुत या कोई पुत्र नहीं होवे, उस राजा के कोई संतान नहीं होगी, वह हमें कभी नहीं मार सकता। तो दोस्तों जब हिरण ने दशरथ से यह कहा और दशरथ ने हिरण के यह शब्द सुने तो दशरथ जो थे वे चुपचाप खड़े हो गए और बाण चलाना बंद कर दिया। दशरथ का चेहरा जो था वो नीचे के लिए लटक गया और दशरथ मन ही मन विचार करते हैं कि आज तो हमारा इंसान ही अपमान करते हैं, मनुष्य ही हमें अपमानित करते थे, हमें निर्बसिया कहते थे, रानियों को बांझ कहते थे, लेकिन आज एक जानवर, एक पशु अपने इन शब्दों से हमें अपमानित कर रहा है और ऐसे शब्दों से अपमानित करके मुझे घोर पीड़ा पहुंचा रहा है। ऐसी जिंदगी को क्या जीना, इससे तो मर जाना ही अच्छा है कि एक पशु हमें इस तरह से अपमानित करे। उदास चेहरा लेकर के दशरथ जो थे वहां से लौट आते हैं और सीधे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। और प्रिय दर्शकों, वशिष्ठ जी के पास में जब दशरथ जाते हैं तो अपना माथा गुरु के चरणों में रख दिया, सर उठाना भूल गए। दशरथ को देख करके वशिष्ठ कहने लगे, हे दशरथ, आज से पहले तुम हमारे पास आते थे तो इस तरह से चरण स्पर्श तो करते थे, लेकिन इतनी देर हो गई और तुम अपना सिर ऊपर नहीं उठा रहे हो, क्या बात है? दशरथ ने जैसे ही सिर उठाया और वशिष्ठ जी ने उनके चेहरे की ओर देखा तो वशिष्ठ पूछने लगे, दशरथ कहो क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हारे ऊपर जो हमारा चेहरे पर इतनी चिंता झलक रही है? शायद तुम नहीं जानते, मनुष्य के लिए चिंता करना बहुत ही गलत होता है। और बात भी सच है दोस्तों, कहते हैं कि चिंता और चिंता में केवल एक ही बिंदु का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। चिता जो है वो मरे हुए इंसान के लिए जलती है और यानी मुर्दा के लिए जलाई जाती है, और चिंता जो है वो जीवित इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है, धीरे धीरे भस्म कर देती है। इसलिए दशरथ से वशिष्ठ कहते हैं और समझाते हैं कि हे अयोध्या नरेश, इस तरह से चिंता करना गलत है। कौन सी बात है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है तुम्हारे ऊपर जिस वजह से तुम्हारा चेहरा पर घोर चिंता झलक रही है? तो दोस्तों अयोध्या नरेश दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आप हमारी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो गुरुदेव सुनिए, मैं आपको अपनी चिंता की वजह बताऊंगा। आज तक तो हमारा अपमान मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष लोग करते थे। सब लोग यह कहते थे कि राजा दशरथ निर्वंश है, यानी निर्वंशीय है और उसकी तीनों रानियां बांझ है। इनके दर्शन करना भी बहुत
गलत है, इंसान के लिए दोष कारक है, यानी दोष की बात होती है। और आज तो गुरुदेव एक पशु ने, एक हिरण ने हमें ऐसे शब्दों से अपमानित कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने शब्द भेदी बाण मारे उसे, मैं उसे मारना चाहता था, उसकी शिकार करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगा कि तुम हमें नहीं मार सकते, जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी वो हमें नहीं मार सकता है। हे गुरुदेव, आज तो उस पशु के ऐसा कहने पर दिल पर जो पीड़ा हुई है, ऐसा घाव बना दिया है कि जिसका दर्द मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। हे गुरुदेव, अब ऐसी जिंदगी से क्या जीना, मैं तो मरना ही चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया में नहीं जीऊँ, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा और मर जाऊँगा। वशिष्ठ जी ने जब दशरथ की पूरी बात सुनी तो वशिष्ठ जी कहने लगे, पागल हो गए हो दशरथ, आत्महत्या कर लोगे, मर जाओगे। अरे हर समस्या का समाधान यह नहीं होता कि आत्महत्या कर लो, खुदकुशी कर लो और मर जाओ। अरे तुम एक पुत्र ना होने के कारण आत्महत्या का विचार बना बैठे। अरे शायद तुम यह नहीं जानते हो कि इंसान के जीवन में पुत्र देना या ना देना, यह तो एक परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा होती है। यदि इंसान के जीवन में पुत्र का सुख है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि संतान का सुख मनुष्य के जीवन में नहीं है तो उसे कोई नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। और तुम मरने की बात कह रहे हो। अरे जो लोग अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं तो उन्हें कभी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। वह अनेक तरह के घृणित रूप रक्तों में दिए हुए जाते हैं। जहाँ केवल घोर दुख ही दुख होते हैं, वहाँ सुख तो आसपास भी नहीं होता, और तुम मरने की बात कह रहे हो। दशरथ कहने लगे, हे गुरुदेव, जो आप बात हमसे कह रहे हो यह बात तो सही है, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार प्रकट हो गया है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे घोर नर की यात्रा क्यों न करनी पड़े, चाहे मुझे भयानक से भयानक नरकों की यात्राएं क्यों न झेलनी पड़े, लेकिन मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। हे गुरुदेव, अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में और इस समाज में किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं जीना नहीं चाहता, मैं तो मरना ही चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, जब वशिष्ठ जी ने दशरथ का यह प्रण देखा, एक संकल्प देखा कि दशरथ अब नहीं बचेंगे, अगर दशरथ के लिए संतान नहीं मिली तो दशरथ निश्चित ही मर जाएंगे, तब वशिष्ठ जी जो थे वह समझाने लगे। चेहरे से मुस्कुराते हुए वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ, आप घबराओ नहीं, अब तुम्हारे घर पर संतान आवश्यक पैदा होगी, और एक नहीं बल्कि तुम्हारे घर पर 4 पुत्र पैदा होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि धरो धीर हुए हैं सुतचारी, सो भवन सकल भयहारी, यानी हे दशरथ, आप अपने अंदर धैर्य धारण करो। तुम्हारे घर पर एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे, 4 संतानों का जन्म होगा, जिनसे 14 भवन और सारी सृष्टि को भय होगा, उनसे डरती होगी। दशरथ कहने लगे, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हो? इतनी साल हो गई हम पर, बुढ़ापा आ गया, 6000 वर्ष गुजर गए, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, और आप कह रहे हो कि एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, वह कैसे पैदा होंगे? तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि अवध नरेश, मैं तुम्हारे लिए सच कहता हूँ, तुम्हारे घर पर एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। तुम अपने घर पर पुत्र यज्ञ करवाओ, और तुम पुत्रेष्टि यज्ञ जब करवाओगे तभी तो तुम्हारे घर पर तीनों रानियों के द्वारा संतान पैदा होगी, और एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ कहने लगे, गुरुदेव, तो आप यह भी बताएं कि हम पुत्रेष्टि यज्ञ किन के माध्यम से करवाएं? हमारा पुत्रेष्टि यज्ञ कौन करेगा? आप किसके द्वारा करवाएंगे? वशिष्ठ कहते हैं, दशरथ, सिंहपुर व रामपुर के रहने वाले सिंह ऋषि वही पुत्रेष्टि यज्ञ करके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करने यहाँ आएंगे, और तुम अपने घर पर जाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो, और बड़े ही ध्यान मगन से किसी की
प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्रसन्न होकर के यज्ञ की तैयारियां करो और हम ऋषि श्रृंगी को तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं और वही तुम्हारे यहाँ यज्ञ करेंगे। दोस्तों दशरथ जो थे वे बहुत खुश हो जाते हैं और बार बार अपने गुरु को नमन करते हैं और उसके बाद में अपने राजमहल में चले जाते हैं और सारी बात तीनों रानियों से कहते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करवाते हैं। जो भी यज्ञ की सामग्री होती है संपूर्ण यज्ञ की सामग्री तैयार करवाते हैं। इधर वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी से कहा कि तुम अवध नरेश दशरथ के यहाँ जाओ, वहाँ उनका यज्ञ करो जो पुत्रेष्टि यज्ञ करना है और बहुत ही विधि विधान से तुम्हें यज्ञ करना है। संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करोगे, उसी के द्वारा दशरथ के लिए संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुत यज्ञ रचा, यानी वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार दशरथ के यहाँ ऋषि श्रृंगी यज्ञ करने के लिए आते हैं। तीनों रानियों को बैठा करके, दशरथ को भी बैठा करके श्रृंगी ऋषि बहुत ही विधि विधान से अच्छे वेद मंत्रों के उच्चारण से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ जब हो जाता है तो उसी समय यज्ञ कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान एक हवन का पात्र लेकर के प्रकट हो जाते हैं। हवन वह कहते हैं कि दोस्तों खीर के लिए, और वो खीर जो है दशरथ को दे दी गई और कहा कि दशरथ यह खीर तुम अपनी तीनों रानियों को खिला देना, जो तुम्हारी तीनों रानियों के उदर से संतान पैदा होगी। तो दोस्तों वही हुआ। फिर दशरथ ने उस खीर के 2 भाग किए, आधे भाग को कौशल्या को दिया और आधा भाग को उन्होंने कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा था उसमें से आधा भाग कैकेयी को दे दिया और एक भाग सुमित्रा के लिए पकड़ा दिया। दोस्तों उधर कौशल्या ने देखा कि मैं सबसे बड़ी रानी हूँ और मेरे पास सबसे ज़्यादा भाग है, तो बड़ी होने के नाते धर्म हमारा यह नहीं है कि सबसे ज़्यादा भाग मैं खाऊं। तो कौशल्या ने जो आधा भाग था उसमें आधा निकाल करके कौशल्या ने छोटी कैकेयी को दे दिया। इसके लिए वह भाग पकड़ा दिया और कहा कि यह भाग तुम खा लो। कैकेयी ने भी विचार किया, मैं सुमित्रा से बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते मेरा यह धर्म नहीं कि मैं बेईमानी कर जाऊं और यह भाग मैं खा जाऊं। हमसे छोटी सुमित्रा है, चलो हम यह भाग उसको दे देते हैं। तो वही भाग कैकेयी ने भी नहीं खाया, अपने छोटी रानी सुमित्रा को दे पकड़ा दिया। एक भाग कौशल्या और कैकेयी के पास में रह जाता है। 2 भाग कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिए और तीनों रानियां खीर खाई। और दोस्तों उस समय जब तीनों रानियों ने खीर खाई तो बहुत बड़े अत्याचार हो रहे थे, पाप हो रहे थे। तीनों रानियों ने खीर खाई तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती है और समय के अनुसार तीनों रानियों के द्वारा पुत्र पैदा होते हैं। सबसे पहले कौशल्या के पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद में कैकेयी के भी पुत्र पैदा हुआ और उसके बाद में सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या के जो पुत्र पैदा हुआ था उनका नामकरण हुआ तो उनका नाम राम पड़ा और कैकेयी के जो पुत्र हुआ था उनका नाम भरत पड़ा और सुमित्रा के जो 2 पुत्र पैदा हुआ था उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। इस तरह से अवध नरेश दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। खीर के द्वारा राम का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों ये थी पुराणिक बात। पुराणों में कहते हैं कि खीर के द्वारा भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन यह बात थोड़ी शंका युक्त है। एक बात यह भी आती है कि खीर से कई बच्चे पैदा नहीं होते। अगर खीर से कई बच्चा पैदा होते हैं तो फिर पुरुष की क्या आवश्यकता होती है। अरे यह कोई भी स्त्री हो वो खीर खा ले तो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर पुरुष की क्या जरूरत ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमें जो शंका युक्त बात है वो रहस्यमय बात है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों शंका ना करें, क्योंकि राम जो थे वह खीर से पैदा नहीं हुए थे। राम जो हुए थे वह दशरथ के द्वारा रानियों का गर्भधान संस्कार हुआ
उसके बाद में राम का जन्म हुआ था। खीर तो एकमात्र प्रसाद था। इस खीर के प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियों का गर्भ ठहरा था। तब राम का जन्म हुआ था। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। दोस्तों, अगर किसी भी स्त्री के गर्भाशय में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है और उसके गर्भ ठहरता नहीं है तो बार बार गर्भ ठहराने का प्रयास किया जाता है, फिर भी गर्भ रुकता नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों जानते हो हम और आप क्या करते हैं, अच्छे वैद्य के पास में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास में जाते हैं, उनसे परामर्श करते हैं और उनसे उपचार करवाते हैं। वो दवाई देता है, उस दवाई से को खिलाते हो, इलाज करवाते हो, किसी अच्छे सिद्ध पुरुष या संत के माध्यम से पुत्र यष्टि यज्ञ करवाते हो, उससे जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद अपनी पत्नी के लिए खिलवा दो, दवाइयाँ भी खिलवा दो, तो डॉक्टर वैद्य के से इलाज से भी करवाते हो तो भी गर्भाशय में कमी होती है तो कमी दूर होती है। इसके बाद में स्त्री का गर्भ ठहरता है, तब वह स्त्री एक दिन संतान को जन्म देती है। तो इसी प्रकार दोस्तों उन तीनों रानियों के जो गर्भाशय में कुछ कमी थी जिसके कारण तीनों रानियों का गर्भ ठहरता नहीं था, तो इस पुत्रेष्टि यज्ञ से जो ऋषि ने किया था उससे जो खीर का प्रसाद मिला था, वह खीर का प्रसाद इतना प्रभावशाली था कि उस प्रसाद के खाने से तीनों रानियों को खिलाया गया और जब तीनों रानियों ने यह प्रसाद खाया तो जो गर्भाशय में कमी थी वह कमी दूर हो जाती है। उसके बाद में दशरथ के द्वारा रानियों का गर्भासन संस्कार हुआ। उधर तो खीर का प्रभाव उससे जो गर्भाशय में कमी थी वह दूर हो गई और उधर गर्भ धारण संस्कार जैसे ही हुआ, तीनों रानियां जो थी वह गर्भ धारण कर जाती है। इस तरह से तीनों रानियों का गर्भ धारण हुआ था। उसके बाद में राम का जन्म हुआ था और राम ही नहीं बल्कि राम के जो 3 भाई भरत, शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण थे, उनका भी जन्म ऐसे ही हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से राम जो थे वे खीर से पैदा नहीं हुए थे। राम जो पैदा हुए थे वह दशरथ के ही द्वारा, दशरथ के अंश से ही पैदा हुए थे। उन्हीं का अंश जब रानियों के गर्भ में पहुंचा था तभी राम का जन्म हुआ था। खीर तो एक ऐसा प्रसाद था, एक ऐसा इसमें प्रभाव था जिसमें गर्भ ठहरा, गर्भाशय की कमी दूर हुई और गर्भ रुक गया। फिर राम का जन्म हुआ और तीनों भाइयों का जन्म हुआ। तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके हो कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। न दोस्तों यही है, राम जो थे खीर से पैदा नहीं हुए थे बल्कि दशरथ के अंश से ही पैदा हुए थे। खीर तो एक प्रसाद था। उधर बात आती है कि दशरथ उस हिरण के लिए ना मारने जाते तो वह हिरण इस तरह से अपमानित करता और ना दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते और ना रानियों को खीर खिलाते और ना उनके गर्भाशय में कमी दूर होती और ना वो रानियां गर्भ धारण करती, तो शायद राम भी पैदा नहीं होते, उनका जन्म भी नहीं होता। तो दोस्तों हमें तो टाइटल दिया है, इस टाइटल को समझने की बात यह है कि एक हिरण के कहने पर क्या राम खीर से पैदा हुए थे, यानी एक हिरण ने अपने शब्दों से दशरथ के लिए अपमान किया। तो यह फिर सारी बातें हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, गर्भ धारण हुआ, खीर खवाई तीनों रानियों के लिए, फिर राम का जन्म हुआ था। इस टाइटल का उद्देश्य तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो आपको और देखनी है तो और सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और अभी एक कहानी मैं और सुनाती हूँ। रावण के मरने के बाद माता सीता से मिलने के लिए शूर्पणखा क्यों गई थी, सुनिए। प्रिय दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम सभी जानते हैं, हालांकि रामायण में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता है, जिसमें एक कहानी है रावण की बहन शूर्पणखा की। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रावण का अहंकार और उसका लालच ही उसके अंत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट के विनाश का कारण कहा जाए तो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा,
क्योंकि शूर्पणखा ही राम रावण युद्ध का एक मुख्य कारण थी। तो राम रावण युद्ध से संबंधित घटनाओं से जुड़ी बहुत सी कहानियां हम कई बार सुन चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी सुनते ही रहेंगे, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। यह कहानी है सीता और शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की जब भगवान श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर के और अपनी लोक लाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। तब सीता अपने पति का मान रखने के लिए गर्भवती होते हुए भी एक जंगल में वास करने चली गई थी, जहां उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी मिले और वह उनके आश्रम में ही रहने लगी। जब शूर्पणखा को यह बात पता चली तो वह सीता से मिलने के लिए आई थी। तो क्या हुआ था इस मुलाकात के दौरान, आइए जानते हैं। जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी, उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उसका इंतजार कर रही थी और वह सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई थी और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा सीता की इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। उसने कहा, कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाना शुरू किया कि कैसे उनके पति भगवान राम ने उनका अपमान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और बहुत संतुष्ट है, लेकिन माता सीता को उसकी किसी भी बातों का बुरा नहीं लग रहा था। सीता अत्यधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बात सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी है जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा कि सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वह कल्पना से परे था, क्योंकि माता सीता ने अपनी नीति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यह कैसे सोच सकती हूँ या ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ कि मैं जिनसे जितना प्रेम करती हूँ वो ही मुझसे उतना ही प्रेम करे। माता सीता ने कहा, हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। माता सीता की यह बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका अपमान किया था। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उन्हें दंड कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा कि जिसने तुम्हारा असम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि यह अतीत को भूलकर आए, उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई और ऐसे ही प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही तो तुम भी अपने भाई रावण की तरह बन जा। इसलिए तुम्हें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। माता सीता की यह बातें शूर्पणखा को चुभ गई थी। अंत में सीता ने कहा, राम और रावण तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रकृति शीतल है।
तुम्हें अब प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों जय श्री राम बोल दो एक बार जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम।